इंश्योरेंस फंडा में आपका स्वागत है। हमारी IC38 लर्निंग सीरीज में आज हम अध्याय C07 डॉक्यूमेंटेशन कवर करेंगे। बीमा में कागजी कार्रवाई सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह बीमाकर्ता और बीमित के बीच विश्वास की रीढ़ है। आइए समझते हैं प्रस्ताव चरण के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और यह क्यों जरूरी है। इस अध्याय के बाद आप सक्षम होंगे एक, यह समझने में कि प्रोस्पेक्टस क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। 2, प्रपोजल फॉर्म और बीमा में इसकी भूमिका के बारे में जानने में। 3, KYC नॉर्म्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML नियमों को समझने में। 4, एज प्रूफ के महत्व और स्वीकार्य दस्तावेजों के बारे में जानने में। सबसे पहले आइए प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करें। यह एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे बीमा कंपनी द्वारा भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी प्रारूप में जारी किया जाता है ताकि बीमा उत्पाद के सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान किए जा सकें। इसका उद्देश्य ग्राहक को सही और पूरी जानकारी देकर सूचित निर्णय लेने में मदद करना। IRDAI के पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा विनियम 2017 के अनुसार प्रोस्पेक्टस में निम्न जानकारी होना आवश्यक है। उत्पाद का UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बीमा कवर की सीमा, गारंटीकृत और गैर गारंटीकृत लाभ, वारंटी, बहिष्करण और शर्तें, पात्र जीवन या संपत्ति वर्ग, योजना सहभागी है या गैर सहभागी, उपलब्ध राइडर्स या एडना। इसमें नवीनीकरण की शर्तें, रद्द करने की शर्तें, प्रीमियम में संभावित बदलाव और ग्राहकों के लिए प्रोत्साहन का भी उल्लेख होता है। और हाँ, इसमें धारा 41 की प्रति होना अनिवार्य है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कमीशन पर छूट देना या लेना निषिद्ध है। अब आता है प्रपोजल फॉर्म, जो बीमा अनुबंध का मुख्य आधार है। यह वह आवेदन पत्र है जिसमें ग्राहक सभी आवश्यक विवरण देता है ताकि बीमाकर्ता यह तय कर सके कि जोखिम स्वीकार करना है या नहीं। यहीं से शुरू होता है प्रिंसिपल ऑफ उटमोस्ट गुड फेथ। प्रस्तावक को पूरी और सही जानकारी देनी होती है। कोई भी गलत या छुपाई गई जानकारी दावे की अस्वीकृति का कारण बन सकती है। प्रपोजल फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी एकत्र की जाती है। व्यक्तिगत विवरण, नाम, जन्मतिथि, पता, पहचान पत्र, जोखिम का विवरण, स्वास्थ्य इतिहास, जीवन शैली, बीमित की जाने वाली मौद्रिक राशि, नामांकित व्यक्ति का विवरण, मौजूदा बीमा पॉलिसियां, यदि लागू हो तो चिकित्सा विवरण, रोजगार और आय का विवरण। फॉर्म का अंत एक डिक्लेरेशन के साथ होता है जिसमें पुष्टि की जाती है कि दी गई सभी जानकारी सही है और यही बीमा अनुबंध का आधार होगी। KYC नो योर कस्टमर वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्राहकों की पहचान सत्यापित की जाती है ताकि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ है अवैध धन को वैध दिखने वाले धन में बदलना। भारत में इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नियंत्रित किया जाता है। KYC दस्तावेज में शामिल हैं पहचान प्रमाण, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पते का प्रमाण, यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आय प्रमाण, सैलरी स्लिप, आयकर रिटर्न। उच्च मूल्य वाले मामलों में बीमा का उद्देश्य। बीमा में आयु एक महत्वपूर्ण कारक है, खासकर जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में।
बीमाकर्ता दो प्रकार के आयु प्रमाण स्वीकार करते हैं। एक स्टैंडर्ड एज प्रूफ, सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। दो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, जैसे होरोस्कोप, राशन कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन। इन्हें तब तक प्राथमिकता नहीं दी जाती जब तक मानक प्रमाण उपलब्ध न हो। आइए जल्दी से पुनरावलोकन करें। Prospectus equals all product details before buying. Proposal form equals application for insurance plus declaration. KYC और AML equals धोखाधड़ी रोकने के लिए पहचान सत्यापन। आयु प्रमाण equals मानक दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाती है। आयकर 30 के अभ्यर्थियों के लिए कुछ त्वरित अभ्यास प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा सामान्यतः बीमा प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं होता है? ए, ओम्बर्समैन का नाम। बी, लाभों का दायरा। सी, अधिकार। डी, अपवाद। सही उत्तर ए, ओम्बर्समैन का नाम। प्रश्न 2, प्रस्ताव पत्र में कौन सा प्रासंगिक नहीं है? ए, परम सद्भावना। बी, दावा की जाने वाली अपेक्षित राशि। सी, प्रकटीकरण का कर्तव्य। डी, गोपनीयता। सही उत्तर बी, दावा की जाने वाली अपेक्षित राशि। प्रश्न 3, इनमें से कौन सा मान्य आयु प्रमाण नहीं है? ए, नगर निगम के अभिलेख से जारी जन्म प्रमाण पत्र। बी, विधायक द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। सी, पासपोर्ट। डी, पैन कार्ड। सही उत्तर बी, विधायक द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। यही था अध्याय C07 डॉक्यूमेंटेशन। अगले वीडियो में हम और भी IC38 टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको परीक्षा पास करने में मदद करेंगे। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो इंश्योरेंस फंडा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक सफल बीमा सलाहकार बनने की आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है।